नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर सीरीज में। आज भी हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the rank of India in the list of most powerful countries according to the Asia Power Index 2021 रिपोर्ट। एशिया पावर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है फोर्थ। जी, भारत का यहाँ पे स्थान बताया जा रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में, राइट। यहाँ पे इंडेक्स यानी कि रिपोर्ट का नाम अच्छे से याद कर लें और ईयर का भी नाम अच्छे से याद रखें। बात की जा रही है एशिया पावर इंडेक्स 2021 की और इसमें भारत का स्थान चौथा है, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन आया है और अपने पड़ोसी देशों में जो भी कंट्रीज हैं उनकी क्या रैंक रही है वो डिटेल में आपको पढ़ना है। मैं आपको बताऊं कि यह जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है, वो खासतौर पे इंडो पैसिफिक रीजन में आने वाली 26 कंट्रीज और टेरिटरीज को ध्यान में रख के बनाई गई है या इन कंट्रीज या टेरिटरीज को शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में। मतलब कि इन टेरिटरीज और कंट्रीज को इस रिपोर्ट में एक तरीके से एनालिसिस की गई है, उसकी स्टडी की गई है और बताया गया है कि किस तरीके से इन कंट्रीज की पावरफुल कंट्रीज के टर्म में रैंकिंग हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि यह जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है, वो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जाती है और जारी की जाती है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The joint military exercise Equivariant 2021 has been recently started between which countries? हाल ही में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास Equivariant 2021 का आयोजन किन देशों के बीच शुरू किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इंडिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड मालदीव्स या इंडिया एंड नेपाल। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है इंडिया एंड मालदीव। जी, इंडिया और मालदीव की सेनाओं के बीच यहाँ पे जो प्रशिक्षण, यहाँ पे बात की जा रही है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास यानी कि एक्यूवेरिन, राइट। और ये 2021 का फॉर्मेट है, राइट। और मतलब इस प्रशिक्षण अभियान को आप अच्छे से याद कर लें। खासतौर पे इंडिया के टर्म में जितने भी फॉरेन कंट्रीज से जो अभियान हुए हैं, जो भी प्रशिक्षण के टर्म में या एक्सरसाइजेज के टर्म में, वो सारे की सारी एक्सरसाइजेज, वो सारे के सारे प्रैक्टिसेस आपको याद हो जाने चाहिए। क्वेश्चन बनता रहता है, राइट। तो उसी तरीके से आपको एक्यूवेरियन 2021 भी याद हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि यह जो अभ्यास है वह भूमि और समुद्र दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समझने, उसको कॉम्बैट करने या आतंकवाद विरोधी और विद्रोह जो विरोधी गतिविधियां होती हैं, जो अभियान होते हैं, उनके संचालन करने में और भी जो बेस्ट मिलिट्री प्रैक्टिसेस होती हैं, मतलब कि यहाँ पे मालदीव की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, उसी तरीके से इंडिया की कुछ मिलिट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी। तो उन बेस्ट मिलिट्री प्रैक्टिसेस को आपस में समझा जा सकता है, उसको शेयर किया जा सकता है, यानी कि एक दूसरे की प्रैक्टिसेस में सुधार लाया जा सकता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे अनुभवों को साझा करने और उसके मामले में दोनों राष्ट्रों के बीच ये जो सशस्त्र बलों की मतलब कि जो प्रैक्टिस हो रही है, वो डेफिनेटली दोनों देशों के बीच में एक तरीके से पॉलिटिकल रिलेशंस को भी मजबूत करेगी, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज की बात होती है, चाहे किसी भी कंट्री के चाहे किसी भी कंट्री के बीच ऑपरेशंस हों, एक्सरसाइजेज हों, हमेशा जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं उनमें सबसे जो अहम पॉइंट होता है वो ये होता है कि किस तरीके से इंटर ऑपरेबिलिटी को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है या इंटर ऑपरेबिलिटी को मजबूत करके एक बड़े ऑपरेशन को संचालित किया जा सकता है, राइट। तो इस पॉइंट पर जरूर हमेशा फोकस किया करें कि किस तरीके से उन दोनों देशों के बीच में, मतलब जिन भी देशों के बीच में प्रैक्टिस हो रही है, उन दोनों देशों के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी को लेकर किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखी गई है या किस तरीके की इसमें कोई मेमोरेंडम क्या साइन हुआ है क्या उसके टर्म में, ये सारी चीजें, राइट। क्वेश्चन यहां से भी पूछता रहता है और खासतौर पे तब जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scientist has been given the title of Young Geospatial Scientist Award 2021? किस वैज्ञानिक को यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 का खिताब दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, रूपेश गोयल, अजय मंडल, हिमांशु गुप्ता या डॉक्टर महेश कुमार। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है रूपेश गोयल। जी,
रुपेश गोयल को यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 का खिताब दिया गया है, यानी कि इस पुरस्कार से नवाजा गया है। राइट, बात की जा रही है यहाँ पे यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड 2021 की। राइट, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट जो अवार्ड है इसमें हर साल गोल्ड मेडल दिया जाता है और ये 2011 से लगातार हर साल मतलब दिया जा रहा है और उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज 35 साल से कम है और उन्होंने एक तरीके से अपने फील्ड में, अपने डिपार्टमेंट में प्रॉमिजिंग काम किया है या आउटस्टैंडिंग काम किया है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यहाँ पे हम बात करें कि जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो बेसिकली क्यों दिया जाता है या किसकी मेमोरी में दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो अवार्ड है वो राचापुड़ी कामाक्षी के मेमोरी में दिया जाता है। और राचापुड़ी कामाक्षी के बारे में आपको बताऊं तो कामाक्षी एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट रही हैं और उनका ज्योग्राफी एंड जियोस्पेशियल स्टडीज में काफी रुझान रहा है। उस रुझान के चलते इन्होंने ज्योग्राफी एंड जियोस्पेशियल स्टडीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो इसी योगदान को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पे यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाता है हर साल 2011 से। राइट, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें, अजय मंडल, हिमांशु गुप्ता, डॉक्टर महेश कुमार, तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं बिकॉज मैं आपको बताऊं कि ये सारे के सारे आईआईटीएन साइंटिस्ट हैं। राइट, यानी कि आईआईटी से निकले हुए साइंटिस्ट हैं। राइट, इनको अलग से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian weightlifter has won gold medal in women's 49 kg category at Commonwealth Weightlifting Championship 2021? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, कर्णम मल्लेश्वरी, झिल्ली दलभेरा या सैखोम मीराबाई चानू या संतोषी मात्सा। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है झिल्ली दलभेरा। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका नाम है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021, यानी कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021। राइट, तो ये अच्छे से याद कर लें, इसके टर्म में भी और डिटेल में इसको आप जरूर पढ़ लें, यानी कि इस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बाकी जो मतलब जो कैटेगरी इवेंट्स हुए हैं उनमें किसने बाजी मारी है या किसने अच्छा परफॉर्म किया है, क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। बाकी अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें, कर्णम मल्लेश्वरी, सैखोम मीराबाई चानू, संतोषी मत्सा, तो ये भी प्लेयर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं। इनके बारे में भी आप अलग से पढ़ सकते हैं, इनके अलग से रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं ये आप जान सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank has been given the status of scheduled payments bank by the Reserve Bank of India recently? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को शेड्यूल पेमेंट्स बैंक का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक या फिनो पेमेंट बैंक। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक। राइट, काफी इंपॉर्टेंट नाम है और यहाँ पे जो स्टेटस दिया गया है आरबीआई के द्वारा इसको, वो भी आप अच्छे से याद कर लें। बात की जा रही है स्टेटस ऑफ शेड्यूल पेमेंट्स बैंक, मतलब कि पेटीएम को स्टेटस ऑफ शेड्यूल पेमेंट्स बैंक दिया गया है। राइट, काफी इंपॉर्टेंट दर्जा होता है शेड्यूल पेमेंट्स बैंक, जिस भी बैंक को दिया जाता है उससे क्या होता है कि उस बैंक के अधिकार या उसकी अधिकारिता क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। राइट, मैं आपको बताऊं कि आरबीआई का अपना एक एक्ट है जिसे बोला जाता है आरबीआई 1934 एक्ट, और इस एक्ट की अपनी कुछ कंडीशंस हैं, अपनी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जिन कंडीशंस को पूरा करने पे बैंक्स को ये स्टेटस दिया जा सकता है, शेड्यूल पेमेंट बैंक का स्टेटस दिया जा सकता है। और जैसे ये स्टेटस मिलता है किसी बैंक को तो एक तरीके से उसको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं या वो डिफरेंट न्यू फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्च कर सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ये अधिकार मिल गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज और अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है, यानी कि जब भी किसी बैंक को ये स्टेटस दिया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिकार एक तरीके से हो जाता है वो ये होता है कि वो बैंक गवर्नमेंट के द्वारा जो घोषित नई स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनके लिए बजट एलोकेशन होता है, बजट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि उस स्कीम्स के तहत या उन प्रोग्राम्स के तहत जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उसके लिए भी बैंक गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर सकता है।
तो ऑब्वियसली पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी अब टाई अप कर सकता है गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं या वहां पे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, राइट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाएं और इसको नोट कर पाएं, ताकि इस नोटेड जानकारी को एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा पाएं और इसकी हेल्प ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।